हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन नेम कि डोमेन नेम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डोमेन, डोमेन नेम की कितने टाइप्स होते हैं और हाउ टू रजिस्टर डोमेन नेम। डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो अगर बात करें डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? एक तरह का आइडेंटिटी होती है ऑन वह एक क्या होती है कि डोमेन नेम इज आइडेंटिटी होती है ऑफ वन और मोर आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल द डोमेन नेम google.com। जैसे गूगल का क्या है कि डोमेन नेम क्या हो गया, उसका आईपी एड्रेस, डोमेन नेम क्या हो गया google.com, ये डोमेन नेम होगा। लेकिन आईपी एड्रेस क्या है, कुछ इस तरह से होता है। तो डोमेन नेम आर द एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे डोमेन नेम क्या होता है, एक तरह का क्या होता है कि आपका एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, उसी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम। जैसे क्या है कि गूगल के अगर हम उसके आईपी एड्रेस से याद करना चाहे गूगल का, अब जैसे गूगल का आईपी एड्रेस क्या होता है 74125127147, ये क्या हो गया उसका आईपी एड्रेस। अगर हम कहें कि आपको यूआरएल में जाके आपको गूगल सर्च करना है तो गूगल सर्च करने के लिए आप 74.125.17 मान लिया, अगर हमने अपने गूगल का याद कर लिया, आप कितनी वेबसाइट का नाम उसके आईपी एड्रेस से याद कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, डोमेन नेम का सिस्टम लाया। डोमेन नेम क्या होता है, एक तरह का नेम होता है। जैसे क्या हो गया google.com, गूगल डॉट क्या है कि एक डोमेन नेम है और उसका आईपी एड्रेस ए है। तो गूगल को याद करना आसान है, ठीक है, लेकिन उसकी आईपी एड्रेस को नहीं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया। जिस तरह से हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरह से किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। अब डोमेन नेम को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, किस तरह से डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम कैन नॉट हैव मोर देन 63 कैरेक्टर, मतलब 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग .com, .netcom और .org.edu। इन सारी चीजों को मिला के, जैसे अगर www.google.com, तो .com को मिला के 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जब मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोमेन इज 1 कैरेक्टर, जो मैक्सिमम लेंथ होता है डोमेन का वो क्या होना चाहिए, 1 कैरेक्टर होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द एक्सटेंशन, मतलब जो भी एक्सटेंशन होता है उनको हटा के। उसके बाद इट इज द entered in the URL after the protocol, मतलब जब हम भी प्रोटोकॉल के बाद, प्रोटोकॉल क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं, मतलब कह रहा है कि जो भी हमारा डोमेन नेम होता है वो क्या होता है कि हमारे प्रोटोकॉल के बाद एंटर होता है, प्रोटोकॉल और सब डोमेन के बाद। जैसे यहाँ पे हमने देखा यूआरएल होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। और उसके बाद ही हमारा क्या, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या हमारा हो गया, सब डोमेन हो गया। उसके बाद डोमेन नेम तो ये होता है, ठीक है, ये डोमेन नेम हो गया .google क्या है, डोमेन नेम है। और .com जो हमने लगाया है ये हमारा क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, TLD। इसके बारे में हम देखेंगे, टॉप लेवल डोमेन के बारे में। द पार्ट ऑफ डोमेन नेम, डोमेन नेम के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक सेकंड लेवल डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। तो सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है, द सेकंड लेवल डोमेन इज ए यूनिक आइडेंटिटी फॉर योर वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए फॉर योर वेबसाइट, मतलब कि आपकी वेबसाइट यूनिकली आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ योर डोमेन दैट कम्स बिफोर .com, मतलब जो बिफोर .com से पहले आता है उसको सेकंड लेवल डोमेन हम कहते हैं, और अनदर एक्सटेंशन। उसके बाद बाकी सारी चीजें। इफ यू आर बिल्ड ए वेबसाइट योर बिजनेस कंसीडर बाइंग द ए डोमेन, तब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं बिजनेस नेम दैट मेक यू द इजीएस्ट पीपल फाइंड द कंट्रोल, मतलब हम एक ऐसे नाम को सेलेक्ट करते हैं जो आदमी, जो भी यूजर्स हो आसानी से उसको याद कर सके, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो टॉप लेवल डोमेन में क्या होता है, इन 1985, जो 1985 में था, द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, IANA, ठीक है, द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी रिलीज 6 टॉप लेवल डोमेन नेम, वो 6 टॉप लेवल डोमेन नेम को असाइन किए थे यानी रिलीज किए थे। दिस टॉप लेवल डोमेन्स बिकम्स नोन एज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन, उनको हम डोमेन नेम एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हाई लेवल ऑफ डोमेन नेम
ठीक है। हाई लेवल जो कैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट edu हो गया, org हो गया, मिल हो गया, और उसके बाद डॉट जीओवी हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट यू एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, org किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिल डॉट मिल का यूज किया जाता है मिलिट्री के लिए, डॉट जीओवी का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब बात आती है कि टाइप ऑफ डोमेन्स, कि डोमेन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सीसीटीएल की टीएलडी की बात करते हैं, यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन का मतलब है क्या, दीज टू लेटर्स, मतलब इसमें दो लेटर्स कंट्री के होते हैं जो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, उसको कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। जैसे चाइना के लिए हम क्या लेते हैं, .cn लेते हैं, रसिया के लिए RU लेते हैं, जर्मनी के लिए DE लेते हैं, और ब्राजील के लिए BR लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए UR लेते हैं, और यूनाइटेड किंगडम के लिए UK, और नीदरलैंड के लिए IN, इंडिया के लिए .in होता है। ठीक है, ये हो गया कंट्री कोड लेवल टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद इंटरनेशनल कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होता है, IDN CCTL होता है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कंट्री कोड टॉप लेवल में इसमें क्या होता है कि दिस वाज द टॉप लेवल डोमेन इनकोडेड। ये क्या होता है कि इनकोडेड फॉर्म में होते हैं और नॉन लैटिन कैरेक्टर होते हैं। नॉन लैटिन कैरेक्टर का मतलब एक तरह की इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल में बात करें चाइना के लिए क्या होता है, अब जैसे चाइना के लिए CN अब यूज हमें करना है टॉप लेवल डोमेन, चाइना का क्या होता है CN होता है। अब इसके लिए हमने कुछ इस तरह से हमें एक इनकोडेड फॉर्म में यूज किया जाता है डोमेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे चाइना का चाइनीज भाषा में यूज किया तो क्या हमारा हो गया इंटरनेशनल कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन होता है GTLD का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि बेस्ट नोन एज द मोस्ट ब्रॉडली यूज, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है उसको जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन, यानी जैसे टॉप लेवल डोमेन होता था वही इसमें आते हैं। जैसे टॉप .com हो गया, .net हो गया, .biz हो गया, .org हो गया, .info हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन हो गया। अगर हम बात करें एक फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो .com यूज होता है, .com इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर एज जनवरी 2022 में, ठीक है, यानी 2022 में 54% पूरा ग्लोबल यूज में .com है टॉप लेवल डोमेन है, 54% यूज किया गया है। और सेकेंड मोस्ट पॉपुलर है RU हमारा क्या था अभी देख लेते हैं यहाँ पे, RU रसिया का, उसके बाद .ru का यूज किया जाता है जो कि 5% है। मतलब सबसे पहले पे .com डोमेन नेम आता है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब आगे बात करें हाउ टू रजिस्टर ए डोमेन नेम, किसी भी डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज ए डोमेन नेम, एक डोमेन नेम को चूज करते हैं। उसके बाद चेक फॉर द डोमेन नेम एबिलिटी, क्या डोमेन नेम जिस डोमेन नेम को हमने चेक किया चूज किया है वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद चूज ए डोमेन नेम रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार को हम सेलेक्ट करते हैं अपने डोमेन को परचेस करने के लिए। उसके बाद परचेस द रजिस्ट्रार योर डोमेन नेम, और उसके बाद होता है रिन्यू द डोमेन नेम एट द एंड ऑफ द टर्म। इस 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम डोमेन नेम को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें चूज ए डोमेन नेम, अपने डोमेन नेम को किस तरह से चूज करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम ब्रांडिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जब भी हम अपना किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक ब्रांड होता है। अब हमारे पास इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव ए नेम फॉर योर ब्रांड, अगर आपके ब्रांड के लिए आपके पास कोई ऑलरेडी नेम नहीं है तो उसके लिए सबसे पहली आइडिया है कि आपको मर्ज करना डोमेन नेम सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी डोमेन नेम सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किसी भी डोमेन नेम को किस तरह से सेलेक्ट करें, डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेबल होना, मतलब आसानी से लोग याद रख सके, छोटा सा छोटा होना चाहिए, जो आपके बिजनेस को आपके पूरे ब्रांड में दिखाता हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जब ऐसा होता है, ठीक है, इसमें 2 केस होते हैं। देखो, यूज ए सफिक्स, सफिक्स में क्या होता है, ऐड ए वर्ड टू द एंड ऑफ योर डोमेन नेम, ठीक है, डिफरेंशिएट इट, मतलब आपको ऐड कर देना एक वर्ड जो आपके डोमेन नेम में, ऐसा वर्ड। अगर क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि इफ योर कंपनी ऑलरेडी हैज नेम, अगर आपकी कंपनी के पास कोई नेम है और आपने क्या किया कि फर्स्ट चॉइस डोमेन नेम लाइकली योर ब्रांड .com, अगर आपका डोमेन नेम मान लो योर ब्रांड .com है, ठीक है, बट इफ दैट स्टेक यू हैव ए कफल ऑपरेशंस, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया कि मान लो कोई इसको खरीद लिया है,
तो खरीद लिया तो उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज ए सफिक्स, ए के वर्ड इंड में हम उसके, अब जैसे ब्रांड है, ब्रांड के इंड में हमने कोई वर्ड अलग यूज कर दिया, यूज प्रीफिक्स, उससे पहले कोई वर्ड हमने यूज कर दिया, तब हम उसको डोमेन बना सकते हैं। उसके बाद चेक फॉर एबिलिटी, चेक फॉर एबिलिटी के लिए हमने क्या किया कि हम क्या करते हैं कि व्हेन यूजर एंटर ए यूआरएल, जब हम एक यूआरएल को वो एंटर करते हैं इन दियर ब्राउजर, द ब्राउजर सेंड्स ए रिक्वेस्ट, तो ब्राउजर क्या करता है कि सेंड करता है एक रिक्वेस्ट ग्लोबल नेटवर्क को, जो सर्वर के ऊपर जाता है, जो लोकेट करता है, जो भी डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है उसको, और वो क्या करता है आईपी एड्रेस को सेंड करता है। अगर डीएनएस यूनिवर्सली और रिकॉग्नाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉर द नेमिंग वेबसाइट, अगर उस नेम से कोई भी वेबसाइट अवेलेबल होगी डोमेन नेम डीएनएस में, डोमेन नेम सर्वर में, तो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास मतलब आपका डोमेन नेम अवेलेबल है, आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। चूज ए डोमेन नेम रजिस्टर, अब हम किसी भी रजिस्ट्रार, अब एक रजिस्ट्रार कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ता है जहां से हम डोमेन को परचेस कर पाए, ठीक है, बिहाफ अपने जो भी नेम होगा अपने उसके ऊपर, ठीक है, कि हमारी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए उस सारी चीजों की। व्हेन यू परचेस ए डोमेन नेम आइदर डायरेक्टली फ्रॉम ए रजिस्ट्रार और थ्रू ए वेब होस्टिंग सर्विस, या तो हम रजिस्ट्रार से डायरेक्टली खरीद सकते हैं या किसी वेब होस्टिंग कंपनी से खरीद सकते हैं। इट्स रजिस्ट्रार टू बी द डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम फॉर यू, ठीक है। आगे बात करते हैं परचेस एंड रजिस्टर, परचेस कैसे करते हैं और रजिस्टर कैसे करते हैं। जब एक बार आपने क्या किया कि जो भी रजिस्ट्रार है उसको आपने पेमेंट कर दिया डोमेन नेम के लिए, तो वो क्या हो जाता है कि डोमेन नेम आपका हो जाता है, ठीक है, डोमेन नेम आपको एलोकेट कर दिया जाता है। यू आर रेडी टू प्रोसीड द परचेसिंग योर डोमेन नेम, जब आप रेडी हैं तो उसके बाद वंस यू आर द परचेस योर डोमेन नेम यू प्रोवाइड यू रिसर्वर, आपका जो भी सर्वर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एंड रजिस्टर ऑन द बिहाफ, आपके आधार पे उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब रिन्यू करने का क्या सिस्टम है, इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। रिन्यू योर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द टर्म, देखो होता क्या है कि जनरली हम जो डोमेन नेम होता है वो फिक्स नहीं होता है कि आपका डोमेन नेम, आपने एक बार डोमेन नेम खरीद लिया तो लाइफ टाइम आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। व्हेन यू परचेस ए डोमेन नेम यू आर परचेसिंग इफ इट फॉर ए फिक्स लेंथ, ये क्या होता है कि एक फिक्स लेंथ के लिए परचेस होता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे फिक्स किया जाता है। यूजली 1 ईयर, ज्यादातर एक साल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन व्हाइल सम प्रोवाइडर्स लॉन्गर, जैसे GoDaddy है फॉर एग्जांपल, ये अप टू 10 साल का टर्म्स लेता है। जैसे .com डोमेन हो गया, ये कम से कम 10 साल के लिए रजिस्टर होता है। तो डोमेन रजिस्टर नेवर परमानेंट, मतलब जो भी डोमेन रजिस्टर होता है वो नेवर परमानेंट, कभी वो परमानेंट नहीं होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।